नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं यूएफएम का जो फॉर्मेट होता है वो रिजेक्ट क्यों हो जाता है उसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली जो यूएफएम के जितने भी स्टूडेंट्स हो जाए, चाहे फेज फर्स्ट में उन्होंने एग्जाम दिया हो चाहे फेज सेकंड में एग्जाम दिया हो, दोनों फेज के लिए ये सर्कुलर एक साथ आया था यूएफएम का। इसमें सभी स्टूडेंट्स हो गए हैं, यानी कि चाहे वो बी फॉर्म के जो 6 सेमेस्टर का और बीटेक का रिजल्ट रिलीज किया गया था उसमें जिसकी यूएफएम लगी थी, अब जो बीटेक और बी फॉर्म या एमसीए, बीसीए और एमबीए कोर्स के जो भी स्टूडेंट्स की यूएफएम लगी थी उन सभी के लिए ये सर्कुलर है। और सभी अपना अपना क्लेरिफिकेशन 5 नवंबर 2025 तक जरूर डाल दें। यदि आप क्लेरिफिकेशन अपना नहीं देते हैं तो उससे यूनिवर्सिटी यह मान लेती है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे थे, चाहे आपकी मोबाइल नंबर की वजह से यूएफएम लगी हो, चाहे आपकी रोल नंबर की वजह से यूएफएम लगी हो, चाहे आपकी या फोन वगैरह कुछ स्टूडेंट्स ले जाते हैं, कुछ क्या करते हैं ब्लूटूथ कान में लगा बैठते हैं जाके, तो इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए भी यूएफएम लगती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कॉपी में मोबाइल नंबर या रोल नंबर अंकित कर देते हैं, उसकी वजह से भी यूएफएम लगती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो एग्जाम के दौरान एडमिट कार्ड ले जाया जाता है उस एडमिट कार्ड के पीछे लिख कर ले जाते हैं, उसकी भी वजह से यूएफएम लगती है। तो यानी कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये सब यूएफएम की कैटेगरी में आता है। और हैरानी की बात ये है कि आप लोग सोचते हैं कि यूएफएम का तो मुझसे फॉर्म फिलअप नहीं करवाया गया, मेरी यूएफएम नहीं लगी होगी एग्जाम सेंटर हॉल पे यदि नहीं फिलअप करवाया गया। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो कॉपी है वो आपकी 2 बार स्कैन की जाती है। स्कैनिंग के समय सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जब कॉपी आपकी चेक होती है उसी समय एक एक डाउट जो है आपने जो जो पॉइंट उसमें कॉपी में लिखा है वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उन भी स्टूडेंट्स की यूएफएम लगती है। मैं आप इसको सभी को बता दूं कि जो स्टूडेंट्स कॉपी में लिख रहे होते हैं निरंतर उनको लगता है कि मेरी ये लाइन गलत लिख गई, तो आपको केवल सिंगल लाइन खींच के उसको कट कर देना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको पूरा ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, वो भी यूएफएम की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना क्लेरिफिकेशन अभी तक न दिया हो तो आज आपके पास अंतिम क्षण है। कल साइट किस टाइम बंद हो जाए कोई पता नहीं, तो इसलिए अपना अपना क्लेरिफिकेशन जरूर डाल दें। और जो फॉर्मेट आपको तमाम तरीके के लोग बता देते हैं कि ऐसे फॉर्मेट डाल दीजिए, टाइप करके फॉर्मेट डाल दीजिए और आप इस तरीके फॉर्मेट को डालिए। तो वो जो फॉर्मेट का तरीका है इसी की वजह से आपका जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप सेंड करते हो aktuufm@gmail.com पे, इसीलिए आपका जो फॉर्मेट है वो रिजेक्ट हो जाता है। रीजन बस यही होता है, आप सही चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, सही फॉर्मेट को सेंड करने का तरीका जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और जो सेंड करने में प्रोसेस तमाम सारी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं वो भी इस वजह से भी आप सभी का जो फॉर्मेट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग सही फॉर्मेट जानने के लिए या सही फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं एक एक स्टूडेंट्स को, आप सभी को जो फॉर्मेट का सेंड करने का पूरा प्रोसेस है, जो फॉर्मेट का तैयार करने का पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा एक चीज ये कि आपकी यूएफएम किस वजह से लगी है, कि आप क्या एक्टिविटी की आपने एग्जाम के दौरान जिसके कारण आपकी यूएफएम लगी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं एक आपको सटीक सोल्यूशन बता सकूंगा। और सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि आप क्लेरिफिकेशन यदि नहीं देते हैं तो उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है जाके। क्लेरिफिकेशन ना देने का मतलब ये, एक तो आपने गलती की, गलती करने के बाद आप अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि आप यदि क्लेरिफिकेशन डाल देते हैं तो उससे यूनिवर्सिटी यह मान लेती है
कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे थे उसके लिए आप अपने लिए क्षमा मांग रहे हैं, गलती मान रहे हैं। तो उसमें 2-3 कैटेगरी होती हैं, जिसमें आपकी जो चिट वगैरह मान लीजिए नकल करते दौरान आपकी जो चिट है वो चिट आपकी कॉपी से मैच की जाएगी। यदि चिट कॉपी से मैच कर जाती है तो आपका पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट में 0 आना है या हैज बना देते हैं, इस तरीके का आपका रिजल्ट में शो होगा। यदि आपकी चिट कॉपी से मैच नहीं करती है तो पार्टिकुलर आपके जो भी नंबर चढ़ रहे होंगे 10, 12, 20, 25, 30, 35 वो आपके नंबर चढ़ा दिए जाएंगे। फिर इसके बाद यदि आप क्लैरिफिकेशन, तीसरी कैटेगरी में यदि आप क्लैरिफिकेशन नहीं डालते हैं तो उससे यूनिवर्सिटी ये मान लेती है कि एक तो बच्चे ने गलती की और वो अपनी साफ सफाई में भी कुछ कहना नहीं चाह रहा है, तो उससे यूनिवर्सिटी खुद सक्षम होती है डिसीजन लेने के लिए। तो आपको 2 सब्जेक्ट में भी बैक दे सकते हैं, 3 सब्जेक्ट में बैक दे सकते हैं, पूरा सेमेस्टर उड़ा सकते हैं, ईयर बैक भी दे सकते हैं। जो उनके मन में डिसीजन होगा लेने के लिए वो ले सकते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी से कह रहा हूं कि ये सिर्फ आप सभी के लिए एक अंतिम क्षण है, इसके बाद आप परेशान होते रहेंगे, कोई हल निकलने वाला नहीं है। और आप लोग क्लैरिफिकेशन जरूर डाल दें, क्लैरिफिकेशन से ही आपके जो डाउट्स वगैरह है, जो आपका रिजल्ट होल्ड वगैरह है, यानी कि आपकी 4th सेमेस्टर में लगती है यूएफएम तो 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों होल्ड कर दिया जाता है, यानी कि पूरा ईयर होल्ड किया जाता है। यदि आपकी 2nd सेमेस्टर में लगती है तो 1st सेमेस्टर भी होल्ड कर दिया जाता है, यदि आपकी 6th सेमेस्टर में लगती है तो 7th सेमेस्टर भी होल्ड कर जाता है। तो इस तरीके पूरा ईयर होल्ड किया जाता है। तो आप सभी का रिजल्ट अभी इस समय होल्ड होगा। यदि इसको रिजल्ट को रिलीज कराना है तो आप लोग क्लैरिफिकेशन जरूर डाल दें और सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि आप लोग क्लैरिफिकेशन देंगे तो उससे आपकी जो यूएफएम पे जो सटीक डिसीजन है वो यूनिवर्सिटी ले सकेगी। यूनिवर्सिटी में एक टीम बनी होती है, उस टीम का केवल एक ही कार्य होता है कि आपने जो क्लैरिफिकेशन डाला है उस क्लैरिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। वो रीड आउट करने के बाद वो एक सटीक डिसीजन लेते हैं। उसके लिए उन्होंने एक सर्कुलर रिलीज किया था 1 नवंबर 2025 को। आज फाइनली 4 नवंबर 2025 हो चुकी है, 5 नवंबर लास्ट डेट है आप सभी के लिए। और जो यूएफएम की मेल आईडी है वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, aktuufm@gmail.com। यहाँ पे आपको अपना क्लैरिफिकेशन प्रेषित करना है और तमाम सारे स्टूडेंट्स क्लैरिफिकेशन डाल चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लैरिफिकेशन ना डाला हो वो अपना क्लैरिफिकेशन जरूर डाल दें और सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि तमाम सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन ही नहीं अभी होगी कि यूएफएम का सर्कुलर आया, क्योंकि कॉलेज जाना नहीं है, उनको कहीं घर पे ही पड़े रहना है, तो इसलिए उनको जानकारी ही नहीं होगी। तो यदि आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो इससे उनको हेल्प मिल सकती है, उनका जो ये मौका, अंतिम मौका है, वो छूटने से वो बच सकते हैं। तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपने स्टडी के ग्रुप्स वगैरह बना रखे हो, किसी भी कोर्स से आप बिलोंग करते हो, आप खूब इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी कोर्स के लिए ये यूएफएम का सर्कुलर आया था तो मैंने आप सभी के एक एक डाउट्स क्लियर किए। यदि अभी भी आपको लगता है किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज वगैरह रह गई है मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक एक कमेंट्स का आपको सभी को रिप्लाई करूंगा, एक एक कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो इसलिए आप लोग यूएफएम के जो लगने का मेन पर्पज आपका क्या रहा, सही सटीक रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगा और जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको क्लियरली बता सकूंगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली एकेटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट से लेके जॉब से रिलेटेड अपडेट से लेके और अन्य तरीके की जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं, A to Z कोई भी डाउट्स होता है, हमारे DRX अमीर क्लासेस A to Z यूट्यूब चैनल पे आपको एक एक डाउट्स क्लियर करता रहता हूं मैं। और सब कुछ आपके जो भी क्वेरीज होती हैं, मैं कोई भी स्टूडेंट्स बोल देता है सर इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए, मैं प्रॉपर्ली उसको वीडियो बना के अपलोड करता हूं। और जो रिजल्ट का सिलसिला देखा आपने, 25 तारीख को मैंने वीडियो अपलोड किया था और जो रिजल्ट का सिलसिला है वो नवंबर के फर्स्ट वीक से आना स्टार्ट हो गया। तो जो मुझे क्लियरली डेट मिलती है, जो हमें जानकारी मिलती है, वो मैं आप तक प्रोवाइड कराता रहता हूं। और आप लोग कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और जो भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आप सभी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अब हम अपनी
बात को यहीं से विराम देते हैं, और आप लोग हमारे चैनल पे ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।